Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. Back again with a new video for you all. आज की वीडियो में हम वर्चुअल टूर करेंगे ये 150 स्क्वायर यार्ड के डबल स्टोरी हाउस का. दिस इज सिचुएटेड इन सेक्टर 125 ओल्ड सनी एनक्लेव, जो कि नेशनल हाईवे 21 से अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है. आसपास का एरिया पूरा डेवलप्ड है. यू कैन टेक अ लुक. घर बने हुए हैं. एंड द मेन USP अबाउट दिस पर्टिकुलर हाउस इज़ कि ये 2 साइड ओपन प्रॉपर्टी है. इसके पीछे एक पब्लिक पार्क है. सो घर के पीछे कोई घर नहीं आएगा कभी. दिस इज़ गोइंग टू बी 2 साइडेड ओपन हाउस. दिस बीइंग अ 2 साइडेड ओपन प्रॉपर्टी, इसमें बहुत अच्छा एक बेनिफिशियल फैक्टर ये है कि एयर की वेंटिलेशन और जो नेचुरल लाइट की वेंटिलेशन है वो थ्रू एंड थ्रू रहती है पूरे घर में. यू कैन सी द फ्रंट एलिवेशन इज़ वेरी एलिगेंट, completely covered with tile work. ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है, which is making it look even more classy. There's a berm area here as well, जहाँ पे एक बहुत healthy tree, already it's a grown tree, which is making the elevation look even more beautiful. इसकी width रहेगी घर की 27 फीट एंड द लेंथ इज़ 50 फीट. और बिल्कुल वहाँ पे सामने एक पब्लिक पार्क है. और अगर बेसिक अमेनिटीज़ की हम बात करेंगे तो घर से 1 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास यू विल गेट योर ग्रोसरी शॉप्स, उसके साथ साथ केमिस्ट एंड योर हॉस्पिटल्स. एवरीथिंग इज़ हेयर इनसाइड सनी एनक्लेव इटसेल्फ. और इस घर से वो सारी चीज़ें 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाएंगी. दिस इज़ द पार्किंग एरिया. यू कैन वेरी इजीली पार्क 2 कार्स इनसाइड हेयर. यहाँ पे आपकी एक SUV आ जाएगी एंड यू कैन पार्क अ हैचबैक यहाँ पे बहुत आराम से. देयर इज़ एन अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक एज वेल, विच इज़ अ वेरी बिग नेसेसिटी. यहाँ पे आप 3000 to 4000 लीटर्स का अप्रॉक्सीमेट आपका स्टोरेज रहेगा पानी का. एंड एज वी वर डिस्कसिंग बिफोर, द फ्रंट एलिवेशन इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद टाइल वर्क. एंड बीनीथ द स्टेयरकेस आप देख सकते हो यहाँ पे आपके LPG सिलेंडर्स आ जाएंगे एंड देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज जहाँ पे आप अपना कार वॉश का सारा सामान रख सकते हो. योर टूल्स एंड एवरीथिंग यू कैन कीप देम इन हेयर. दिस इज़ द मेन आउटसाइड एंट्रेंस वॉल ऑफ द हाउस. यहाँ पे काफ़ी अच्छी वुडन पैनलिंग करी हुई है. लेट्स चेक आउट द ग्राउंड फ्लोर. So this is going to be your dining area, which is adjacent to your formal drawing room area, जिसकी partition यहाँ पे करी हुई है with this wooden unit. This house has a unique fall ceiling design. यहाँ पे आप देख सकते हो, यूजुअली ऐसा डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता. एंड दीवार के ऊपर भी यहाँ पे आपको POP का काम देखने को मिलेगा. द फ्लोरिंग इज़ 2 feet by 4 feet विट्रीफाइड टाइल्स इन द एंटायर हाउस. पूरे घर में विट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई हैं आपकी. देयर इज़ अ पिक्चर विंडो हेयर. उसके साथ ही साथ एक कॉर्नर विंडो आपके पास यहाँ पे आ जाती है, जहाँ से काफ़ी अच्छी नेचुरल लाइट आएगी आपकी. यू कैन ईजिली हाउस इन 8 or 10 सीटर सोफ़ा इन दिस ड्राइंग रूम एरिया. उसके साथ ही साथ आप अपना 6 या 8 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा सकते हो. देयर इज़ एन LCD पैनल हेयर एज वेल. देयर आर 2 bedrooms ऑन द ग्राउंड फ्लोर. और सामने आपकी किचन आ जाएगी. पहले हम किचन को एक्सप्लोर कर लेते हैं. दिस इज़ गोइंग टू बी आवर किचन. यहाँ पे आपके पास 2 स्लैब्स आपको मिल जाती हैं, जिसमें से वन ऑफ द स्लैब्स इज़ योर डुअल सिंक सेटअप. यहाँ पे आपकी डुअल सिंक्स आ जाती हैं एंड देयर इज़ अ ह्यूज विंडो, जहाँ से आपको एक कमांडिंग व्यू मिल जाता है अपने घर का. यू कैन ईजिली सी व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड योर हाउस. दिस इज़ अ मॉड्यूलर किचन
जिसमें आपकी सारी जो फिटिंग्स और फिक्सचर्स हैं जो आजकल के टाइम में रिक्वायर्ड हैं वो वाले सारे लगे हुए हैं। सॉफ्ट क्लोजर है ये। स्पेस आपको काफ़ी मिल जाएगी इसमें। 150 गज में यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती नहीं है, बट द बिल्डर हैज़ मेड श्योर कि वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए इसमें कि आपको स्पेस अच्छी मिल जाए। यू कैन पुट अ डबल डोर फ्रिज राइट हेयर। लेट्स चेक आउट द बेडरूम्स नाउ। ये आ गया आपका एक बेडरूम। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपके पास विंडोज़ हैं। देयर इज़ अ वॉलपेपर। उसके साथ ही साथ यू कैन चेक आउट द सीलिंग। फुल हाइट कबर्ड्स आपके पास आ गए इस बेडरूम में। उसके साथ ही साथ यू आर गेटिंग अ LCD पैनल एज वेल। साइड में आपके पास एक ये टॉल ड्रेसिंग टेबल एरिया मिल गया आपको, विच इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। देयर इज़ एन अटैच्ड bathroom with this bedroom. You can check out the design of the tiles. It's looking very elegant. वेंटिलेशन के लिए आपके पास साइड पे विंडोज़ हैं। ये आपका सेकंड बेडरूम आ गया। यहाँ पे भी आपके पास फुल हाइट कबर्ड्स हैं और उसके साथ आपका LCD पैनल आ गया। सेम जो आपने उस बेडरूम में देखा था वो सारी सेम स्पेसिफिकेशंस इस बेडरूम में भी हैं। और ये आपका अटैच्ड बाथरूम आ गया। द इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू नोटिस हेयर इज़ कि जो आपकी टाइल्स हैं वो बॉटम टू टॉप हैं, बिल्कुल डोर लेवल तक नहीं है, जो कि यूजुअली सारे बिल्डर्स करते हैं यहाँ पे। सो जो टाइल्स हैं वो बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक हैं आपकी। और ये इस प्लॉट की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है, जो कि इसकी USP भी है। ये आपकी सिंगल लाइन प्रॉपर्टी रहेगी, तो आपके पास पीछे सारा गार्डनिंग एरिया मिल गया। आपको ये पूरा एरिया मिल गया यहाँ पे जहाँ आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हो। यू कैन ग्रो योर ओन वेजिटेबल्स हेयर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फैक्ट कि ये एक्स्ट्रा स्पेस आपको थोड़ी यहाँ पे मिल जाती है। नाउ लेट्स हेड बैक इनसाइड द हाउस। ये आपका यूटिलिटी स्लैश वॉशिंग एरिया आ गया। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो। यू कैन वॉश योर क्लोथ्स हेयर। लेट्स चेक आउट द फर्स्ट फ्लोर। स्टेयरकेस पे आपके ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है। जो बर्म एरिया में आपका ट्री लगा हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एनहांसिंग द लुक ऑफ दिस हाउस। Let's go inside the first floor now. फर्स्ट फ्लोर का लेआउट भी सिमिलर है आपके ग्राउंड फ्लोर जैसे। दिस इज़ योर ड्राइंग रूम, दिस इज़ योर डाइनिंग एरिया। जो सेम चीज़ आप नीचे देख के आए हो, इट्स द सेम थिंग। बस यहाँ पे आपके फॉल सीलिंग के डिज़ाइंस डिफरेंट हो जाएंगे। इस प्रॉपर्टी का प्लस पॉइंट ये भी हो जाएगा दैट बीइंग अ सिंप्लेक्स हाउस, इसकी स्टेयर्स बाहर से हैं। यू कैन रेंट आउट एनी ऑफ द फ्लोर्स। दोनों में से कोई भी फ्लोर आप रेंट कर सकते हो। और जो यहाँ का स्टैंडर्ड रेंटल इनकम है दैट इज़ 10 to 15,000 पर मंथ एक फ्लोर का। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये भी एक अच्छा है यहाँ पे चीज़। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट EMIs, तो आई विल मेक इट वेरी क्लियर कि आपको इस प्रॉपर्टी पे किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा, बी इट अ गवर्नमेंट बैंक और अ प्राइवेट बैंक, क्योंकि प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स जो हैं वो क्लियर हैं। दिस इज़ द रजिस्ट्री केस प्रॉपर्टी। किचन बिल्कुल सेम है जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी, विद द सेम फिटिंग एंड फिक्सचर्स।
यहाँ पे 2 बेडरूम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वैसे तो घर पूरा ऑलरेडी रेडी टू मूव कंडीशन में है, बट जस्ट इन केस कोई एक आधा काम किसी का चॉइस का कराने का हो तो वी कैन सिट एंड टॉक अबाउट दैट। फुल हाइट कबर्ड्स, ड्रेसिंग टेबल, योर LCD पैनल एंड योर अटैच्ड बाथरूम। ये आ गया बेडरूम नंबर 4 घर का। चारों कमरों में आपके पास वॉलपेपर्स हैं, उसके साथ साथ वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ हैं। अगेन द टाइल्स आर बॉटम टू टॉप। ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे यूटिलिटी एरिया आ जाएगा। सबसे ख़ास बात ये रहेगी आपकी सिंगल लाइन प्रॉपर्टी की, वेंटिलेशन थ्रू एंड थ्रू रहेगी घर में। सनलाइट एंड योर नेचुरल एयर, इसमें आपको कोई कमी फील नहीं होगी कभी। और एक प्लस पॉइंट अपने पास ये भी है यहाँ पे कि स्टेयर के 2nd फ्लोर तक जा रहा है। देयर इज़ अ मम्टी जो कि बनी हुई है यहाँ पे, तो अगर किसी को फ्यूचर में 2nd फ्लोर पे भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको कोई लेंटर को तोड़ना फाड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छा सामान स्टोर कर सकते हो। दोनों फ्लोर्स के लिए अलग अलग स्टोरेज टैंक है आपके पास। एंड एज आई वाज टेलिंग यू गाइस बिफोर कि यहाँ पे भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो जब भी आपको ज़रूरत लगे। एक मार्केट वो बिल्कुल सामने वो रही, जो कि बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है घर से। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस हाउस। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये सिचुएटेड है सेक्टर 125 ओल्ड सनी एनक्लेव में, जो कि वो जलवायु टावर सामने है, वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। 2 BHK ऑन द ग्राउंड फ्लोर, 2 BHK ऑन द फर्स्ट फ्लोर। उसके साथ साथ आपके पास 2nd फ्लोर पे मम्टी है। आस्किंग प्राइस आप इसका डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। किसी भी और चीज़ की डिटेल अगर आपको चाहिए होगी, यू कैन कॉल मी अप एनी टाइम। द नंबर इज़ ऑन योर स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। और अगर यहाँ तक पहुँच गए तो लाइक कर देना। Until then, take care, stay healthy and stay fit.